नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है कि सहयोगी आरजेडी समेत एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चिराग पासवान की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस ने अपने पुराने फॉर्मूले के तहत बिहार में एक के बाद एक रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने बिहार के लिए ऐसा गणित सेट किया है कि एनडीए का सारा समीकरण फेल होने वाला है। आखिर क्या है वो राहुल का गणित और कैसे राहुल के इस फॉर्मूले से बिहार में अब की बार बड़ा खेल होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है। जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस का दलित दाव, खास रणनीति से लड़ेगी चुनाव। मिशन मोड में कांग्रेस चुनाव से पहले बदला एक और फेज। कांग्रेस की नीतियों में राहुल के छाप, अब की बार दलित कार्ड से बदलेगा ग्राफ। ग्राफ कांग्रेस के जनाधार का, ग्राफ कांग्रेस की सीटों का, ग्राफ सत्ता में भागीदारी का। और इसके लिए कांग्रेस आलाकमान हर वो मुमकिन रणनीतियां बना रही है जिससे वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। पहले प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश को बदलकर कृष्णा अल्लावारू को प्रभारी बनाया गया। फिर कांग्रेस के तेज तर्रार और युवा तुर्क माने जाने वाले कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली गई और अब अखिलेश प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर राजेश कुमार को नया स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। चुनावी साल में एक के बाद एक कांग्रेस के इस तरह के फैसले ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। वैसे तो कांग्रेस के हर फैसले किसी न किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदलकर कांग्रेस ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा में मोड़ दिया और वो दिशा है जातीय ध्रुवीकरण, जिसके केंद्र में है दलित। इसे ऐसे समझिए, 18 मार्च तक बिहार कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। उनकी जगह अब राजेश कुमार को कांग्रेस ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार दलित समाज से आते हैं। उनकी पहचान दलित समाज के एक सशक्त नेता के रूप में होती है। साफ है, कांग्रेस का यह बदलाव पार्टी के सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए कांग्रेस बिहार में दलित वोट बैंक को साधना चाहती है। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ राजेश राम औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा सीट से विधायक। राजेश कुमार इस सीट से अब तक 2 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। पहली बार 2015 और उसके बाद 2020 में राजेश कुमार विधायक निर्वाचित हुए। फिलहाल वो विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी। राजेश कुमार पार्टी के युवा चेहरा है और पार्टी के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजेश कुमार के दिवंगत पिता दिलकेश्वर राम भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके। वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रह चुके। अपने जमाने में दिलकेश्वर राम जगजीवन राम के बाद दलित समाज के सर्वमान्य नेता माने जाते थे। कहा जा रहा है कि राजेश कुमार का परिवार लंबे वक्त से कांग्रेस में है। ऐसे में अब उनके बेटे राजेश कुमार को चुनाव से ठीक 7 महीने पहले बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात यह है कि सभी लोगों को मौका मिलता है, सभी को अवसर मिलता है। इससे पहले जो हमारे अध्यक्ष थे वो उच्च जाति के थे, भूमिहार जाति के थे, और अभी एक दलित को अवसर मिला है। तो बारी बारी सभी जातियों को हम मौका देते हैं, अवसर देते हैं, और मुझे विश्वास है वो अभी हमारे पार्टी के चीफ व्हिप हैं, जिनको अभी अध्यक्ष बनाया गया है। तो पार्टी का अनुभव भी है और एक वो कांग्रेस परिवार से वो उनका संबंध है, इसलिए उनके आने से जरूर यकीनन पार्टी को लाभ मिलेगा। उनमें संगठन के प्रति जो भावना है
कांग्रेस ने इसी को देख के उन्हें बनाया है। सवाल यह है, प्राथमिकता यह है बिहार की कि एनडीए की सरकार जो समांती सरकार है, मनुवादी सरकार है, उनको हम बिहार में कैसे रोके, इस पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम पार्टनर काम कर रहे हैं। वो भी राजेश राम जी भी माननीय नीतीश कुमार की कृपा से जीते हैं। ललन भुइयां जी का सिटिंग सीट, राजेश जी हमारे महामंत्री थे और ललन भुइयां जी का सिटिंग सीट उन्होंने आके आग्रह किया कि अब हमको इस बार नहीं मौका मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। अब हमने माननीय नेता नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ कर ललन भुइयां जी सिटिंग सीट, जेडीयू का सिटिंग सीट था ललन भुइयां का, और उस सीट को कांग्रेस के खाते में देकर उनको चुनाव लड़वाया। खैर, राजेश कुमार राम अब बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब राज्य में जातीय समीकरण काफी प्रभावित भूमिका निभा रहे हैं। ये तो हर कोई जानता है कि बिहार में जाति वाली राजनीति शुरू से ही हावी रही है। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी और उनके पहले के अध्यक्ष मदन मोहन झा दोनों अग्री जाति से आते थे, लेकिन दोनों के ही कार्यकाल में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लिहाजा इस बार दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने दूर का दांव खेला है। राजेश कुमार को नेतृत्व दिए जाने का संकेत माना जा सकता है कि कांग्रेस बिहार में अपने बूते दलित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस के इस कदम से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं, खासकर दलित वोट बैंक के प्रभावी इस्तेमाल की रणनीति में। दरअसल राजेश राम जिस इलाके से आते हैं, उस पूरे इलाके में बीते 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को भारी नुकसान होता रहा। इस इलाके में करीब 25% दलित वोटर्स हैं। साल 2000 के बाद यह इलाका एनडीए का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी नुकसान होता आया। इस इलाके में दलित वोटर्स का झुकाव लालू यादव की आरजेडी और मायावती की बीएसपी की ओर रहा। हालांकि इस इलाके में दलित वोटर्स का धीरे धीरे मायावती से मोह भंग भी होता जा रहा है। ऐसे वक्त में जब मायावती का अपने वोटर्स के बीच प्रभाव कम हो रहा है, तो कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले राजेश राम के जरिए इन वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मगर कांग्रेस का यह फैसला बीएसपी के साथ ही आरजेडी के लिए भी चुनौती बढ़ा सकती है। इसके साथ ही इस इलाके में कांग्रेस अपनी पुरानी खोई हुई जमीन भी तलाश रही है। अभी काम करना है ऑर्गेनाइजेशन पर, और चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं, सकारात्मक रिजल्ट भी आते हैं, नकारात्मक भी आते हैं। तो हमको सकारात्मक को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, और मेरे जैसा वो व्यक्ति नकारात्मक को चुनौती मान करके और तेज़ी से काम करने के उसको मैं एक मैंडेट मानता हूँ। तो जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें हमको ज़्यादा काम करना होगा। हालांकि इस इलाके की कुछ सीटों पर कांग्रेस के दलित नेताओं का अभी भी दबदबा है। इसकी गवाही बीते विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी दे रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद और गया के करीब 49 विधानसभा सीटों में से 41 सीटों पर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने कब्जा किया था। इस इलाके की कुटुंबा और राजपुर जैसी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से देखा जाए तो इसी इलाके के समीकरण को कांग्रेस ने और दुरुस्त करने की कोशिश की। इसकी शुरुआत लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पटना में दलित सम्मेलन के साथ ही हो गई थी। बजट का हर पैसा, हर रुपया 90 लोग बांटते हैं। मैंने इनकी लिस्ट निकाली। नाम देखे, नाम पढ़े। 90 में से 3 दलित हैं। आपकी आबादी 15%, 16%, और 90 में से 3 अफसर आपके। और जो 3 अफसर हैं, ये अच्छी तरह सुनिए, जो 3 अफसर हैं उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता था कि हम आपके साथ हैं, और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में, लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग दिखें। मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो संविधान है, ये
हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है, मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है। जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है, और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी की यही सोच और एजेंडा बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाने के फैसलों में भी दिख रहा है। अच्छा, एक बात आप बताइए ना, 20 साल पुराना मामला, कब लैंड फॉर जॉब बना, लालू यादव कब रेल मंत्री, 2004 से 2009, और उसके बाद आप हर साल जब चुनाव आता है तो आप लोग नाटक करते हैं। आप मतलब क्या ये घालमिल तालमिल है क्या सब चीजों का? आप जब कोई केस नहीं बनता है तो क्यों बार बार आप बुलाते हैं, या केस बनता है तो आप 20 साल से लटका के क्यों रखे हुए हैं? तो हर चीजों को पॉलिटिकलाइज आप करते हैं, और कहीं न कहीं निगाहें, कहीं निशाना, उधर भी सेंटीमेंट, इधर बीजेपी का भी सेंटीमेंट। जो बीजेपी का वोट है वो कंसोल हो, और जो आरजेडी का वोट है वो कंसोल हो, बीच में जो नीतीश कुमार है वो फिनिश्ड हो। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले दलित फेस पर दाव लगाने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, तो ये भी समझ लीजिए। जगलाल चौधरी जी के जयंती में शामिल होना, भगीरथ मांझी को शामिल कराना, जो दशरथ मांझी के पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के बेटे हैं, और राजेश राम को जिम्मेवारी देना प्रदेश अध्यक्ष की, ये संकेत साफ है कि वो दलित वोटरों को वो साधना चाहते हैं। और अगर मुस्लिम और दलित दो वोट सधते हैं, उनका पोलराइजेशन होता है कांग्रेस के प्रति, और साथ ही पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटरों को भी कांग्रेस अगर एकजुट करने में सफल हो जाती है तो करीब 50-55% वोटरों को कांग्रेस एकजुट करने में सफल हो जाएगी। चुनाव से पहले कांग्रेस के इस फैसले पर अगर नजर डालें तो उनके सहयोगी आरजेडी के साथ साथ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल नीतीश कुमार के जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी-आर के लिए बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि दलित कार्ड खेलकर कांग्रेस का एकमात्र मकसद बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने के साथ ही वोट शेयर भी बढ़ाना है, जिससे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके। हालांकि बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों का मानना है कि कांग्रेस बिहार में कोई भी कोशिश कर ले मगर फायदा नहीं मिलने वाला। अभी काम करना है ऑर्गेनाइजेशन पर, और चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं, सकारात्मक रिजल्ट भी आते हैं, नकारात्मक भी आते हैं। तो हमको सकारात्मक को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, और मेरे जैसा वो व्यक्ति नकारात्मक को चुनौती मान करके और तेज़ी से काम करने के उसको मैं एक मैंडेट मानता हूँ। तो जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें हमको ज़्यादा काम करना होगा, और ज़्यादा काम करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको लगाया जा रहा है, साथ में सहयोग के लिए लगाया जा रहा है। तो ये तो मिलकर टीम वर्क है, टीम के साथ काम करने की हो सकता है। फिर लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब हो रहा है। क्योंकि आरजेडी के लोग इस तरह की टिप्पणी करते हुए भूल क्यों जाते हैं? इस तरह की परेशानी की शुरुआत लालू जी के साथ तब से हुई थी जब केंद्र में एनडीए या बीजेपी की सरकार नहीं थी, उन्हीं के गठबंधन से बनी हुई सरकार थी। तो शुरुआत उस समय हुई है, उसी का सिलसिला चल रहा है। कोई नई बात तो है नहीं कि इस तरह का आरोप लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत आरोप उनका है। ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली में चुनाव जब तक था तो यहाँ जो राइवल पार्टीज थे उनके पीछे ABCD सभी संस्थाएं थी, अब बिहार की तरफ है, डराना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हमने कहा ना कि लालू जी का जो पुराना सिलसिला है, जो उन्होंने किया है, उसी का रिपरकशन है। तो कोई नई बात नहीं है। जो भी आरजेडी के लोग कह रहे हैं पूरे तौर पे गलत कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अपराधी, वो ये भी कह रहे हैं कि अपराधी मस्त हैं बिहार में और सीएम जो है वो अचेत पड़े हुए। नहीं, देखिए, इस तरह एक बात समझ लीजिए कि बिहार में विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव सामने है और मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो इसलिए कुछ अनर्गल बात बोलते रहते हैं ताकि चर्चा में रहें। पूरे देश में बैसाखी पर चलने वाली है, बिहार में खास करके वो आरजेडी के पिछलग्गू बन करके काम करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। कोई भी कार्ड खेले
सारा कार्ड उनका काम नहीं आने वाला। इनके चेहरे, चाल और चरित्र को बिहार की जनता बहुत गंभीरता से जानती है। एनडीए के दावों से इतर माना तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी को और अधिक मजबूती देने के लिए जमीनी पकड़ वाले सभी जाति वर्ग के नेताओं, खासकर युवाओं को प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस स्थिति में कांग्रेस यदि मजबूत होती है तो निसंदेह इसका चुनावी लाभ भी मिलेगा। माना जा रहा है कि राहुल गांधी इसी रणनीति के तहत अपने वोटर तक अपना संदेश अच्छी तरह पहुंचा रहे हैं और राहुल गांधी का वोटर धीरे धीरे मानने भी लगा है कि कोई तो है जो उनकी बात उठा रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार तो करना होगा कि दलित कभी कांग्रेस के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे, तो दलितों का समर्थन एक बार फिर से हासिल करने के लिए राहुल गांधी जी देश स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जिन राज्यों में जाएं वहां पर दलितों को हम अपने तरीके से एड्रेस करें, कनेक्ट करें और उनको कांग्रेस में लाने में जितनी भी कोशिश की जा सके वो पूरी कोशिश की जाए, ताकि दलित फिर एक बार हमारे साथ जुड़े। चूंकि दलितों की एक अच्छी खासी संख्या इस देश में है, वोटर भी उनके काफ़ी सक्रिय होते हैं और दलितों की संख्या भी अच्छी, इस बात को राहुल गांधी समझते हैं। अब जरा बिहार में कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन भी देख लीजिए। पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव पर कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पार्टी को 9.48% वोट मिले थे। उससे पहले 2015 के चुनाव में कांग्रेस नीतीश कुमार के जेडीयू और लालू यादव के आरजेडी के साथ मिलकर मैदान में उतरी थी। उस चुनाव में कांग्रेस 41 सीटों पर लड़कर 27 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि पार्टी के खाते में 6.7% वोट आए थे। उससे पहले 2010 के चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर प्रदेश की सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन पार्टी को महज 4 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि वोट शेयर 8.37% रहा था। उससे पहले 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में 51 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 9 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी, जबकि उस चुनाव में कांग्रेस को 6.09% वोट मिले थे। कुल मिलाकर पिछले 4 विधानसभा चुनावों का रिजल्ट बताता है कि कांग्रेस को बिहार में तभी सफलता मिली है जब किसी के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ी। अखिलेश प्रसाद सिंह को दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी कांग्रेस और राहुल गांधी की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के करीबी माने जाते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में भले ही जो भी रहा हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया और आरजेडी से सीट हासिल की, इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई थी। ऐसे में इस बदलाव के बाद कांग्रेस लालू यादव की आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग में नेतृत्व की चुनौती देती भी नजर आ सकती है। लिहाजा कांग्रेस का ये कदम बिहार में महागठबंधन की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं कांग्रेस का लिया गया ये फैसला इस बात की ओर भी इशारा करता है कि पार्टी बिहार में खुद को दोबारा स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिससे लाजमी है कि कई दलों का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। बहरहाल बिहार में कांग्रेस की नई टीम आने वाले चुनाव के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव से कैसे डील करती है और बिहार चुनाव में कांग्रेस किस हद तक खुद को ऊपर ले जाने में कामयाब होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।